अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें हमने कुछ स्टार्ट में टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। कल हमने आइसोमेरिज्म का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने आइसोमेरिज्म की जो फर्स्ट टाइप थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। उसके 5 डिफरेंट टाइप्स को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और स्पेशियल आइसोमेरिज्म इसको हम कहते हैं। ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले बताना चाहिए व्हाट इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। देखें दोज कंपाउंड विच पोजेस द सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स। देखें आइसोमेरिज्म की हम डेफिनेशन करते हैं कि द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर सेम होगा, उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसके साथ जो आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच होंगे उन आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसको हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स और इस फिनोमेना को हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं। देखिए सबसे पहली बात रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें मैंने एक पाई बॉन्ड शो किया हुआ है, सिग्मा बॉन्ड है। अभी मैं बात करता हूँ कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या होता है। सेकंड, देयर मस्ट बी 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच विद द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। अब देखें जब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म सिर्फ उसी में पॉसिबल होगी जहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे मैंने कंपेयर भी कर दिया है अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस को। देखें अल्केन्स में क्या होता है, अल्केन्स में सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं और उसमें फ्री रोटेशन होती है, मतलब बॉन्ड फ्रीली रोटेट कर सकता है। लेकिन अल्कीन्स में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है और यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें देखें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। अब होगा क्या कि इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड होगा ना, ये ट्विस्ट होकर ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। जब पाई बॉन्ड ट्विस्ट होकर ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ये देखें रोटेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इज ओनली पॉसिबल इफ पाई बॉन्ड ब्रेक्स दैट कॉस्ट एनर्जी। अब देखें अगर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसकी एनर्जी की जरूरत है। इसीलिए अल्कीन्स में क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, साइड पे जो लगे हुए ग्रुप होते हैं वो रोटेट कर जाते हैं और इन ग्रुप की रोटेशन से क्या होता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल होती है। इस तरह देखिए अगर हम अल्काइंस की बात करते हैं, अल्काइंस में रोटेशन तो नहीं हो सकती लेकिन उसमें 2 डिफरेंट ग्रुप नहीं मौजूद होंगे। कैसे, ये देखें हमने एक स्ट्रक्चर लिखा है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब देखें इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही ग्रुप अटैच है, तो 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होने चाहिए, ग्रुप्स हों या फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि देयर आर ओनली 1 ग्रुप अटैच विद कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस में किस में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है। तो देखें सिर्फ अल्कीन्स में होती है, अल्केन्स और अल्काइंस में क्यों नहीं होती उसका रीज़न मैंने आपको बता दी है। अब देखें जो सिस आइसोमर होता है उसमें क्या होता है, सेम ग्रुप जो है ना वो एक ही साइड पे होते हैं, और ट्रांस आइसोमर में क्या होता है, सिमिलर ग्रुप ऑन डायगोनल पोजीशन, ये ऑपोजिट पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, ये एग्जांपल हमारे पास है 2 ब्यूटीन। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें, नंबरिंग आप जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें, ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो देखिए कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड मौजूद है, ये हमारे पास है 2 ब्यूटीन। अब दोनों आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे हैं तो सिस फॉर्म है, और आइडेंटिकल ग्रुप ऑपोजिट साइड पे आ गए तो ट्रांस 2 ब्यूटीन है, ठीक है। तो आपको जब भी इस तरह का एमसीक्यूज आ जाए ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का कि किस कंपाउंड में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो सबसे पहले आपने चीज़ ये देखनी है कि जिस भी कार्बन में डबल बॉन्ड मौजूद है क्या वहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप मौजूद हैं। अगर तो वहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप मौजूद होंगे तो वहाँ पे सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अगर वो डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद नहीं हैं तो वहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो सकती। अब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए मैंने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के हवाले से कि सिस फॉर्म की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं और ट्रांस फॉर्म की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ये चीज़ें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक देखें जो सिस फॉर्म होती है पोलर नेचर में होती है और जो ट्रांस फॉर्म होती है नॉन पोलर नेचर होती है। पोलर नेचर होने की वजह से क्या होता है, इसका डायपोल मूवमेंट होता है। लाइक देखें सिस 2 ब्यूटीन का डायपोल मूवमेंट 0.3 dBi है, ठीक है। फिर जो सिस फॉर्म होगी इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होंगे और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, इनके हाई होंगे। सिमिलरली देखिए अगर हम बात करते हैं ट्रांस की,
तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अब इसका डायपोल मोमेंट होता है, ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं ग्रुप, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो फोर्सेस होती हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड में होती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। फिर देखें इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे। अब देखिए इनके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स भी यहाँ पे कोट किए हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है 2 प्योर पेंटीन की। अब यहाँ पे आप नंबरिंग कर सकते हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड ये 5। अब यहाँ पे देखें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, लेकिन दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, कार्बन चेन है ना। आप इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, R का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास है अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो उसमें चाहे एक कार्बन हो या दो। अब देखें अल्काइल जो है ना वो चेन एक साइड पे है तो सिस 2 पेंटीन है, ऑपोजिट साइड पे आ गई तो ट्रांस 2 पेंटीन। इसी तरह के देखें एक एग्जाम्पल हमारे पास और है। अब इसमें देखें हमारे पास ये क्लोरीन है और ये ब्रोमीन है, लेकिन यहाँ पे देखें मिथाइल और हाइड्रोजन है। अब आपके माइंड में आएगा ये तो सारे ग्रुप्स है ना वो आइडेंटिकल नहीं है ग्रुप्स इसमें, लेकिन एक चीज़ देखें आप बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, हैलोजन फैमिली से। इसलिए क्या होगा कि क्लोरीन और ब्रोमीन को आप आइडेंटिकल ग्रुप कंसीडर करेंगे हमेशा। उसका रीज़न क्या है कि दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फिर आपको होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जहाँ पे भी R लिखा होता है उसका मतलब होता है H और कार्बन चेन, ये दोनों मीनिंग हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को सेपरेटली डील किया, लेकिन मिथाइल को एज ए कार्बन चेन डील किया। लेकिन इस कंपाउंड में सिचुएशन क्या है, मिथाइल और हाइड्रोजन दोनों एज ए अल्काइल ग्रुप ट्रीट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म। सिस में देखें क्लोरीन और ब्रोमीन आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे हैं, ट्रांस में क्या हो गया, उनकी पोजीशन रोटेट होगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसमें जो एमसीक्यूज आते हैं या तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस देके पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो मैंने आपको उसकी कंडीशंस बता दी हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछ सकते हैं कि सिस का डायपोल मोमेंट कितना होगा या ट्रांस का कितना होगा। तो देखें जो ट्रांसफॉर्म होती है इनके डायपोल मोमेंट 0 होते हैं, तो आपको जो ना ट्रांसफॉर्म दे देंगे एक और नीचे डायपोल मोमेंट दिए होंगे, तो जो 0 वाला होगा आपने वो सिलेक्ट करना होगा। फिर इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट एक छोटा सा क्वेश्चन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। यूएचएस में तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है यूएचएस के पंजाब में, लेकिन फेडरल की बुक में इसको एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के हवाले से, नम्स के हवाले से। देखें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, कंपाउंड विच कंटेन कायरल कार्बन आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या कंपाउंड जो ना वो क्या होते हैं वो आपको पता है। और इसमें देखें जिस भी कंपाउंड में कायरल कार्बन मौजूद होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। वो प्लेन पोलराइज लाइट को पोलराइज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें व्हाट इज कायरल कार्बन, कायरल कार्बन क्या कहलाती है। देखें आपको पता होना चाहिए जो कायरल कार्बन है, लाइक देखें अगर ये कार्बन है इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे, 1 2 3 एंड 4। अब देखें जो कायरल कार्बन होगी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है, ठीक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी, बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच होंगे, XYZ या ABCD, आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखें मैंने एक MCQ जो ना फ्लोट किया है, इन विच कंपाउंड कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। अब देखें आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं, आपने स्ट्रक्चर खुद से ओपन करके चूज करना है कि किस कंपाउंड में कौन सी कार्बन जो है वो कायरल है। जिस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है, वही कार्बन क्या होगी, कायरल कार्बन होगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ नम्स के हवाले से कि देखें जो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर होता है उसमें 4 कायरल कार्बन होती हैं और क्लोज स्ट्रक्चर में 5 कायरल कार्बन होती हैं। मैंने यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर बना के शो भी कर दिया है। इसी तरह देखें आप खुद से प्रैक्टिस कर सकती हैं, ग्लूकोज का ओपन और क्लोज स्ट्रक्चर दोनों बनाएं, वहाँ पे सारी कार्बन एटम्स को मेंशन करें, उनके साथ जो अटैच ग्रुप्स हैं वो भी लिखें और चेक करें कि किस कार्बन के साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं। आप खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कितने कायरल कार्बन मौजूद है। सिमिलरली देखें आप फ्रक्टोज में भी कर सकती हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में आप कर सकते हैं। अब देखें ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर में 4 कायरल कार्बन है, फ्रक्टोज के 3 है, और ग्लूकोज के क्लोज स्ट्रक्चर में जो है 5 कायरल कार्बन है और फ्रक्टोज के 4 होते हैं। इसी तरह आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ओपन और क्लोज चेन जो स्ट्रक्चर है वो बना के उसमें आप फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कितने कायरल कार्बन मौजूद हैं। तो स्टूडेंट हमारा आइसोमेरिज्म का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने लास्ट टाइम कल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था, आज हमने डिटेल से ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म,
ठीक है, डिस्कस किया उसकी कंडीशंस क्या हैं, किन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पॉसिबल हो सकती है, सिस आइसोमर क्या होता है, ट्रांस आइसोमर क्या होता है, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स देखी हैं, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बात की है, और हमने फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है।